हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, हम अभी आप लोग को लिफ्ट यानी एलिवेटर के विषय में पढ़ाने वाले हैं। ये लिफ्ट क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ये सभी चीज़ को बारीकी से एक एक करके समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपको कंटिन्यू दिखेगा क्वेश्चन। खास तौर से नीट वाले में, नीट का जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ ये सब क्वेश्चन डाले जाते हैं लिफ्ट और एलिवेटर पे। तो लिफ्ट क्या है? आप जो झूला झूलते हैं बड़ा सा, या आप बिना सीढ़ी का 5 फ्लोर 10 फ्लोर तक चलते हैं, वह सब जो आसान व्यवस्था कर दिया गया है वह किसका कारण है बाबू? लिफ्ट का। किसका कारण है? लिफ्ट। तो लिफ्ट याद रखिएगा, लिफ्ट जो होता है एक बॉक्स के टाइप का बना होता है। कैसा बना हुआ होता है? बॉक्स के जैसा। लिफ्ट जो बना होता है वो किसके जैसा? बॉक्स के जैसा, जो हमेशा अपवार्ड और डाउनवार्ड करता है मोशन। किस वेलोसिटी से? या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो वेरिएबल वेलोसिटी से। तो लिखेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं लिफ्ट के विषय में। तो हेडिंग सब लोग दे दिए हैं, लिफ्ट। लिफ्ट उसी को क्या कहते हैं हम लोग बाबू? एलिवेटर। ध्यान से देखिए, ये एक लिफ्ट है। ये एक लिफ्ट है। इसके अंदर में एक वेजिंग मशीन है जो वेट को मेजर करता है। उसको कौन सा मशीन कहते हैं? वेजिंग मशीन। वेजिंग मशीन। वेजिंग मशीन जो आपके वेट को मेजर करता है, उसी का क्या नाम होता है? वेजिंग मशीन। ये मान लीजिए कोई आदमी है, ये बाबू खड़ा है किसके ऊपर? लिफ्ट के ऊपर। ये किसके ऊपर खड़ा है? लिफ्ट के ऊपर। या तो लिफ्ट ऊपर जाएंगे या तो लिफ्ट नीचे आएंगे, या तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या तो वेलोसिटी वेरिएबल होंगे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। बातचीत नहीं बनाओ। एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये एक लिफ्ट है। ये क्या है? लिफ्ट। ये क्या है? लिफ्ट। ये क्या है? लिफ्ट। अब इसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं। ये एक मशीन टाइप का है, यानी बॉक्स है, जो ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। या तो ऊपर जाएगा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या एक्सेलरेशन 0, नीचे आएगा वेलोसिटी वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो लिखिएगा डिफिनेशन, इट इज सिंपली ए बॉक्स, इट इज, डिफिनेशन है इसका, डिफिनेशन, इट इज सिंपली ए बॉक्स which move upward or downward with constant velocity or
कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लिख लीजिए, ये एक बॉक्स है जो मूव करेगा अपवार्ड और डाउनवार्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ये एक बॉक्स टाइप का होता है, ये मूव करते हैं अपवार्ड या डाउनवार्ड, अपवार्ड या डाउनवार्ड, अपवार्ड या डाउनवार्ड, अपवार्ड या डाउनवार्ड। या तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। याद ये रटाए हुए हैं, जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उसका एक्सेलरेशन जीरो, जिसका वेलोसिटी वेरिएबल होगा उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। लिख लीजिए इसको जल्दी। लिख लिए, बढ़ें आगे। अब देखिए जल्दी, थोड़ा स्पीड हाथ चलाइए। सिंपल है, लिफ्ट एक बक्सा टाइप का होता है ना, चढ़े हो, सब लोग चढ़े होंगे बाबू। तो लिफ्ट एक बक्सा ही है जिसके अंदर हम लोग खड़ा होते हैं, कभी ऊपर ले जाते हैं तो कभी नीचे ले जाते हैं, कभी ऊपर ले जाते हैं तो कभी नीचे ले जाते हैं। वही अभी हम लिखे हैं और कुछ लिखे नहीं है। अब देखिए इसी में इसका 4 केस अभी हम लोग स्टडी करेंगे। कितने केस बाबू? 4 केस। तो केस फर्स्ट लिखिएगा इसमें, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, when lift is moving with constant velocity। किस वेलोसिटी से बाबू? कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या? जीरो। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या? जीरो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। इसका केस फर्स्ट देखिए, इन अपवार्ड डायरेक्शन, इन अपवार्ड डायरेक्शन, इन अपवार्ड डायरेक्शन। जब इसको हम लोग अपवार्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं
अब हम लोग करते क्या हैं, यही आदमी है बाबू, ये वेजिंग मशीन पे खड़ा है, ये अभी किस पे खड़ा है, वेजिंग मशीन पे। अब समझिए, आपको रटा चुके हैं, अगर ये टच में है, वेजिंग मशीन के टच में है, तो वेजिंग मशीन अब ये किधर जा रहा है बोलिए, ऊपर के तरफ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब सुनिए, टच के चलते इसमें क्या लगेगा, नॉर्मल। टच के चलते, 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 और नीचे क्या लगता है, वेट। क्या लगता है, वेट। तो देखिए ध्यान से, पहला केस हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी में नॉर्मल ऊपर नीचे क्या होगा, mg, एक्सेलरेशन ऊपर क्या हो जाएगा, 0, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0, कोई दिक्कत, दिखा दीजिए। नेट फोर्स बराबर हमेशा क्या होता है बोलिए, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। n माइनस एम जी बराबर क्या होगा, जल्दी बोलिए, मास इंटू एक्सेलरेशन के बदले 0, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg। इतना लिखिए पहले, n बराबर mg। n को एपेरेंट वेट कहते हैं। n को कौन सा वेट कहते हैं, एपेरेंट। एपेरेंट का मतलब होता है झूठा, एपेरेंट का मतलब झूठा। तो n का नाम होता है एपेरेंट वेट। और mg को कौन सा वेट कहते हैं, एक्चुअल। कौन सा वेट, एक्चुअल। कौन सा वेट, एक्चुअल। कौन सा वेट, एक्चुअल। कौन सा वेट, एक्चुअल। n का नाम होता है एपरेंट वेट, n का नाम होता है एपरेंट वेट, n का नाम होता है एपरेंट वेट, और mg का नाम होता है एक्चुअल वेट। क्या, n को हम लोग एपरेंट वेट कहते हैं। n को कौन सा वेट, एपरेंट वेट। n को कौन सा वेट, एपरेंट वेट। n को कौन सा वेट, एपरेंट वेट। और mg को कौन सा वेट, एक्चुअल वेट। mg को कौन सा वेट, एक्चुअल वेट। mg को कौन सा वेट, एक्चुअल वेट। बढ़े, यहां तक लिख लिए सब लोग, बढ़ते हैं। देखिए यहां पे एपरेंट वेट को n कहते हैं, और इसका भी वैल्यू mg है। और एक्चुअल वेट भी क्या होता है हमेशा बाबू, एपरेंट वेट का वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है ना। और एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट नहीं लिखे। एपरेंट वेट कोई पूछेगा क्या होता है तो क्या कहोगे, n। एपरेंट वेट का वैल्यू n के बराबर होता है। एपरेंट का मतलब होता है झूठा, और इसका वैल्यू n है। और n का वैल्यू क्या मिला है हमें, mg। n का वैल्यू mg, n का वैल्यू mg। और एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा इसमें, mg। एक्चुअल वेट हमेशा mg, एक्चुअल वेट हमेशा mg। तो अब बताइए, इस केस में एपरेंट और एक्चुअल वेट का वैल्यू क्या है, सेम कि अलग अलग। तो एपरेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट। तो कोई पूछेगा आपसे कि बताइए, अगर कोई लिफ्ट ऊपर नीचे करता है किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो रट जाइएगा,
एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा सेम। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा सेम। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा सेम। कब? जब कोई लिफ्ट ऊपर नीचे करेगा, किस वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से। याद हो गया? अगर कोई लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे करेंगे तो रट जाइएगा, एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा क्या होगा? सेम। 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 याद हो गया सबको? बढ़ें आगे। जब कोई लिफ्ट ऊपर नीचे करता है किस वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम। अब के सेकंड भी ले लो। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवार्ड दिखा दिया, अब डाउनवर्ड देखो। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए ध्यान से, ये आपका लिफ्ट है, ये वेजिंग मशीन है, ये आदमी है, धर्म सेना है, मान लो यही। तू ही है रे बकलोल, तू ही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। चलिए फोटो डिजाइन करिए जल्दी, टाइम ना लगना चाहिए, फटाफट बनाइए। तो क्या लिफ्ट को द इंड कर देंगे न्यूमेरिकल सब करा करके, इसलिए रिकॉर्ड बोलना नहीं, इस पे न्यूमेरिकल करवा करके ख़त्म करेंगे। लिफ्ट को ख़त्म करेंगे अगले दिन से, तब पुल्ली उल्ली के विषय में चर्चा करेंगे ना। अब इसमें भी टच के चलते क्या लगेगा? नॉर्मल ऊपर नीचे, mg नेट फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से भी। अरे जैसे वो था ना वैसे, खाली इसमें एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। उसमें किधर था? ऊपर। और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? 0। एक्सेलरेशन का वैल्यू 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया? 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू 0। चलिए देखिए, पड़ोसियों से लिख लीजिएगा जिसका छूट गया है। सबसे पहले टच के चलते इसमें क्या लगेगा? जल्दी बोलिए। टच के चलते नॉर्मल किधर लगता है? हमेशा अपवार्ड। देखिए ध्यान से, टच के चलते नॉर्मल ऊपर नीचे mg, एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, लेकिन वैल्यू क्या है? 0। नेट फोर्स बराबर फार्मूला क्या पढ़ाए? नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं mg माइनस नॉर्मल बराबर मास m इंटू एक्सेलरेशन 0। यहाँ से mg का वैल्यू क्या होगा? बोलिए। n के बराबर। तो आप कह सकते हैं इसमें भी एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू क्या होगा? एपरेंट वेट बराबर, एपरेंट वेट जिसको हम लोग n के नाम से जानते हैं,
जिसका वैल्यू mg मिला है, और एक्चुअल वेट हमेशा क्या होता है, mg। तो इस केस में भी एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू क्या है, सेम। तो याद रखिएगा, एपरेंट वेट बराबर क्या है, एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट बराबर क्या है, एक्चुअल वेट। लिखिए जल्दी। अगर कोई लिफ्ट ऊपर नीचे करता है किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो रट जाइएगा, एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू क्या होता है, हमेशा सेम। क्या होता है, सेम। अगर कोई लिफ्ट ऊपर नीचे करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, सेम। ध्यान में इतना ही रखिएगा, कोई भी लिफ्ट हो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे करता है, तो एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, सेम। कोई भी लिफ्ट है अगर ऊपर नीचे करता है किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एपरेंट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम। क्लियर हो गया। एपरेंट वेट बराबर क्या होगा, एक्चुअल वेट। याद रखिएगा, लिफ्ट के केस में कोई भी लिफ्ट हो ऊपर नीचे करता हो किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो रट जाना है, एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा सेम। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा सेम। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा सेम। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का वैल्यू हमेशा सेम। याद हो गया सबको। लिख लीजिए, जो पीछे लिखे वही लिखे हैं ये भी। अब लिखिए केस सेकेंड, यानी केस बी। केस बी का चर्चा करेंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी लिफ्ट से क्वेश्चन पूछता है तो इसी से। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड विथ वेरिएबल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हो गया, बोलिए। दैट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट। दैट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है दोनों केस। केस फर्स्ट देखिए ध्यान से। इन अपवार्ड डायरेक्शन, इन अपवार्ड डायरेक्शन, इन अपवार्ड डायरेक्शन। हम किसका चर्चा कर रहे हैं, अपवार्ड डायरेक्शन का। यही वेजिंग मशीन है, इसके ऊपर आदमी खड़ा है। अब ये किधर जा रहा है, ऊपर किस एक्सेलरेशन से, ए से। अब देखिए, टच के चलते क्या होगा इस पे, इस आदमी के ऊपर टच के चलते नॉर्मल लगेंगे।
टच के चलते नॉर्मल, नीचे mg, एक्सलरेशन ऊपर, मास m है, मास क्या है m, नेट फोर्स बराबर क्या होता है जल्दी बोलिए। नेट फोर्स बराबर हमेशा मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन, n माइनस mg बराबर मास m इंटू एक्सलरेशन a, n बराबर m इंटू एम ए प्लस एम जी, यानी एपरेंट वेट का वैल्यू क्या हो गया, मास इंटू जी प्लस ए, मास इंटू जी प्लस ए, मास इंटू जी प्लस ए। एपरेंट वेट का वैल्यू मास इंटू जी प्लस ए, 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 मास इंटू जी प्लस ए। तो इसलिए बड़ा सा झूला पे जब चढ़ते हो, फील किए हो कभी कि नहीं, बड़का झूला पे चढ़ने के बाद कार्रवाई सब समझ में आई कि ना आई। जब लिफ्ट पे आप लोग चढ़े हैं, बड़ा सा झूला पे झूले हैं, अरे कितना लोग झूले इसमें, झूले थे, कुछ फील हुआ है, मजा सजा आया था, ऊपर मजा नीचे, ऊपर मजा नीचे। जब लिफ्ट सुनो, जब झूला झूलते हुए जब ऊपर जाता था तो लगता था अब हम यहाँ का खतरनाक राजा हैं, मजा जैसे नीचे आया सजा। वेट क्या होता है, घटने लगता है, ऊपर जाता है तो वेट बढ़ता है, नीचे आता है तो वेट घटता है। तो सिंपली दिमाग में सेट रखिएगा, ऊपर मजा नीचे, ऊपर मजा नीचे, ऊपर जाओगे। जीवन में भी यही होता है, जिंदगी में अगर तरक्की करोगे तो बड़ी मजा आएगा, और तरक्की के बाद जैसे गिरोगे सजा ही सजा, जैसे हमारे साथ हो रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा, ऊपर मजा नीचे, अरे ऊपर मजा नीचे, ऊपर मजा नीचे, ऊपर मजा नीचे। तो यानी ऊपर जाते हैं तो वेट बढ़ता है, एपरेंट वेट बढ़ता है, एपरेंट वेट बढ़ता है, एपरेंट वेट बढ़ता है, वो एपरेंट वेट बढ़ता है, नीचे आते हैं तो एपरेंट वेट घटता है। तो देखो अब एपरेंट वेट क्या हो गया, मास इंटू जी प्लस ए, 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 मास इंटू जी प्लस ए। लिखो एपरेंट वेट मास इंटू जी प्लस ए। कहाँ पे, अच्छा अब मूविंग डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं लिखना था, वहां कुछ नहीं लिखना था। मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होगा, डाउनवर्ड अपवर्ड तो केस है, ध्यान नहीं दिए हम। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, काट दोनों वहां से, अपवर्ड डाउनवर्ड तो केस है। लिख लिया इतना, तो हाथ चलाइए, हाथ चलाइए जल्दी जल्दी। स्लो प्रोसेसर क्यों है तुम लोग का। एपरेंट वेट बराबर मास इंटू जी प्लस ए, मास इंटू जी प्लस ए, मास इंटू जी प्लस ए। पड़ोसी पड़ोसी से लिखना, लिख लो बगल से। एपरेंट वेट बराबर एन, और इसका वैल्यू किसके बराबर, मास इंटू जी प्लस ए के बराबर। और एक्चुअल वेट हमेशा क्या होता है, एम जी, एक्चुअल वेट हमेशा रट जाना। एपरेंट वेट बड़ा होगा किससे, एक्चुअल से, इसलिए मजा आता है। एपरेंट वेट का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एक्चुअल वेट से। लिख लीजिए जल्दी, लिखते चलो स्पीड में। एपरेंट वेट बड़ा होगा किससे, एक्चुअल से। एपरेंट वेट का वैल्यू बड़ा होगा किससे, एक्चुअल वेट से। एपरेंट वेट बड़ा होगा किससे, एक्चुअल वेट से। एपरेंट वेट बड़ा होगा किससे, एक्चुअल वेट से। एपरेंट वेट बड़ा होगा किससे, एक्चुअल वेट से।
क्योंकि देख रहे हैं एपरेंट वेट का वैल्यू मास इंटू जी प्लस ए और एक्चुअल वेट एम जी हो गया। तो रट जाना है, जब कोई लिफ्ट ऊपर जाता है किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो एपरेंट वेट का वैल्यू बढ़ जाता है, किससे? एक्चुअल वेट से। एपरेंट वेट का वैल्यू बड़ा होगा किससे? एक्चुअल से। एपरेंट वेट बड़ा होगा किससे? एक्चुअल से। एपरेंट वेट बड़ा होगा किससे? एक्चुअल वेट से। लिख लिए? एपरेंट वेट बड़ा होगा एक्चुअल से। केस बी यानी केस सेकेंड, बनाते चलिए सब लोग। अब किस डायरेक्शन में आएगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए ध्यान से, ये लिफ्ट है, दिखा दीजिए इसको जल्दी। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, पहले अपवार्ड गया था तो एपरेंट वेट का वैल्यू मास इंटू जी प्लस ए, 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 और एक्चुअल तो हमेशा फिक्स रहता है किसके बराबर? एम जी के बराबर। एक्चुअल वेट हमेशा फिक्स रहता है किसके बराबर? एम जी के बराबर। एक्चुअल वेट हमेशा फिक्स रहता है किसके बराबर? एम जी के बराबर। हाथ चला के लिखो जल्दी जल्दी। बना लिए सब लोग? बढ़े आगे? अरे वही लिफ्ट है, वही सब कुछ है, खाली एक्सेलरेशन ये नीचे होगा। अब देखिए ध्यान से, ये आदमी है, मान लीजिए ये ग्राउंड के टच में है, अच्छा टच के चलते अभी भी नॉर्मल किधर रहेगा? नीचे। एक्सेलरेशन नीचे। नेट फोर्स बराबर फार्मूला क्या पढ़े हो? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एम जी माइनस नॉर्मल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ए। एक तरफ करो, एम जी माइनस एम ए का वैल्यू एन के बराबर, एन का वैल्यू क्या होगा? मास इंटू जी माइनस ए, मास इंटू जी माइनस ए। तो एपरेंट वेट घट गया, एपरेंट वेट घट गया और एक्चुअल तो फिक्स है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एपरेंट वेट का वैल्यू n होता है और n का वैल्यू हमें दिख रहा है कितना? मास इंटू जी माइनस ए। और एक्चुअल वेट हमेशा क्या होता है बोलिए? एम जी। एक्चुअल वेट हमेशा एम जी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एपरेंट वेट का वैल्यू बड़ा है किससे? एक्चुअल वेट से। एपरेंट वेट ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? एक्चुअल से, एक्चुअल वेट से। छोटा होगा जी, वही देख रहे थे, एक भी ध्यान नहीं देता है। अरे बाबू
देखिए एक्चुअल वेट बड़ा होता है किससे? एपरेंट से, क्योंकि एपरेंट है मास इंटू जी माइनस ए और एक्चुअल है मास इंटू जी प्लस ए। ओह सॉरी, एक्चुअल है एम जी, एक्चुअल है एम जी, एक्चुअल है एम जी, एक्चुअल है एम जी, और एपरेंट है मास इंटू जी माइनस ए, मास इंटू जे माइनस ए। तो एपरेंट छोटा हो जाएगा किससे? एक्चुअल से। तो याद रखिएगा, ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन से तो बढ़ता है और नीचे आते हैं तो घटता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ऊपर मजा नीचे सजा। ऊपर मजा, अरे झूला, बड़का झूला झूले हो ना, जब ऊपर जाते होंगे, नहीं झूला है तो झूल लेना, इस बार फिजिक्स का आनंद आ जाएगा। ऊपर जाओगे तो मजा आएगा और नीचे आओगे तो सजा। आज इस बार झूल लेना, लगल रहता है कहीं ना कहीं मेला उला, जाके चढ़ करके देख भी लेना, फील भी कर लेना कि क्या फर्क पड़ता है जिंदगी पे। चलिए लिखिए इसको जल्दी, याद सेट हो गया दिमाग में। ऊपर जाएगा तो एपरेंट वेट मास इंटू जी प्लस ए, और नीचे आएगा तो एपरेंट वेट मास इंटू जी माइनस ए। ऊपर जाएगा तो एपरेंट वेट का वैल्यू मास इंटू जी प्लस ए, और नीचे आएगा तो एपरेंट वेट का वैल्यू मास इंटू जी माइनस ए। लिख लिए सब लोग? और याद इतना रखना, एक्चुअल वेट तो हमेशा एम जी के बराबर होता है, एक्चुअल वेट हमेशा एम जी के बराबर। अब बढ़े आगे, केस थर्ड यानी सी। केस सी लिखिए। केस से when lift is free fall, when lift is free falling, फ्री फॉलिंग का मतलब हो गया दैट इज एक्सेलरेशन का वैल्यू जी के बराबर, एक्सेलरेशन का वैल्यू जी के बराबर। फ्री फॉल का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा? जी के बराबर। एक्सेलरेशन का वैल्यू जी के बराबर। फ्री फॉल का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन किसके बराबर? जी के बराबर। धीरे धीरे इस सब वर्ड को पकड़िए। फ्री फॉल कहीं पे भी लिखा रहे तो समझ जाइएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू किसके बराबर होगा? जी के बराबर। एक्सेलरेशन का वैल्यू जी के बराबर। फ्री फॉलिंग का केस यही होता है जहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जी के बराबर होगा, उसी को फ्री फॉल कहते हैं। अब देखिए फ्री फॉलिंग इन डाउनवार्ड, फ्री फॉल किधर होता है? हमेशा इन डाउनवार्ड लिखने का जरूरत नहीं, ये हमेशा डाउनवार्ड ही होता है। किधर होता है? डाउनवार्ड ही। फ्री फॉल ऊपर से किधर आएगा? नीचे अर्थ खींचता है सबको। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? जी के बराबर। अगर किसी इंसान को मौत बेमौत मारना हो, बिना मौत आए हुए मारना हो, और मेडिकल रिपोर्ट कुछ भी नहीं दिखे, तो 50 मंजिल पे ले जाओ, लिफ्ट को काट दो। अब लिफ्ट 50 मंजिल पे लिफ्ट से ले जाओ और लिफ्ट को काट दो, लिफ्ट का जो मोटा वायर होता है उसको काट दो, लिफ्ट कैसे गिरेगा? फ्री फॉल। कैसे गिरेगा? और बेचारा जो उस आदमी का वेट मास 50 केजी है तो वेट 500 हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन, तो तुरंत 500 था, अब क्या दिखेगा उसको? जीरो। पानी हो जाएगा साफ। देखिए ध्यान से, यहां पे ये करना नहीं जीवन में यूज, तो हम समझाने के लिए बोले हैं, एक्सपेरिमेंट मत कर दीजिएगा। ये सब हॉलीवुड फिल्म में दिखाए जाते हैं। अरे 50 मंजिल अब ढेर जगह बन रहा है यार, अब तो तू उस कौन दुनिया में जी रहा है रे गधा। दिल्ली में जाओगे तो ढेर सारे बिल्डिंग दिख जाएंगे, मुंबई में तो
अब अरे बताओ आज न कल तू जाएगा कि नहीं जाएगा, कि सब दिन रहेगा झोड़े छिलते डायरेक्ट चट्टा कहाँ का कह रहा है, सपने नहीं कुछ देख रहा है, लगता है यहीं रह जाओगे जीवन भर। लिखिए नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो mg माइनस नॉर्मल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन a। तो mg माइनस नॉर्मल मास और एक्सेलरेशन का भी वैल्यू g है बाबू। तो mg माइनस mg बराबर नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो एपरेंट वेट हो गया 0, एपरेंट वेट n बराबर 0 और एक्चुअल वेट तो हमेशा mg होता है। तो फ्री फॉल में कोई पूछ देगा एपरेंट वेट क्या होता है तो क्या कहिएगा 0। फ्री फॉल में एपरेंट वेट 0, फ्री फॉल में एपरेंट वेट 0, फ्री फॉल में एपरेंट वेट 0 और एक्चुअल तो हमेशा फिक्स रहता है कितना बाबू mg। एक्चुअल फिक्स है mg और एपरेंट आपके पास कितना दिख रहा है 0। तो फ्री फॉल के केस में कोई पूछ देता है आपसे कि बताइए एपरेंट वेट क्या होगा तो क्या कहिएगा 0, एपरेंट वेट 0, एपरेंट वेट 0, एपरेंट वेट 0 और एक्चुअल वेट तो फिक्स है mg, एक्चुअल वेट हमेशा mg। फ्री फॉल के केस में एपरेंट वेट का वैल्यू हो जाएगा 0 और एक्चुअल वेट क्या होगा हमेशा mg के बराबर। हाथ चलाइए। लिख लिए। बहुत का हालत बहुत गंभीर है। चलिए आखिरी केस, तब क्वेश्चन चालू। अब देखिए केस डी। छुट्टी के बाद थोड़ा हाथ उत को मसाज करके आना, स्पीड लिखने का आदत डालो, बहुत स्लो प्रोसेसर है। अब सुनिए, किसी बॉडी का क्या एक्सेलरेशन जी से बड़ा हो सकता है। तो मान लीजिए when lift is moving downward with acceleration a and a ग्रेटर है बाबू जी से। ए किससे बड़ा है जी से, ए किससे बड़ा है जी से, ए किससे बड़ा है जी से, ए किससे बड़ा है जी से। देखिए ध्यान से, यही है आदमी ये मास है m। अब इधर है a, इधर है a और a का एक्सेलरेशन का वैल्यू किससे बड़ा है जल्दी बोलिए जी से बड़ा है। अब बताइए इसमें भी टच के चलते हमेशा क्या लगता है नॉर्मल, टच के चलते हमेशा नॉर्मल। नीचे क्या लगेगा mg, एक्सेलरेशन नीचे है। a बड़ा है किससे जी से, a बड़ा है किससे जी से। ये सब केस पॉसिबल नहीं है, हम समझा रहे हैं वैसे
तो नेट फोर्स बराबर क्या होगा बोलिए? नेट फोर्स बराबर हमेशा बाबू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से mg माइनस नॉर्मल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ए, mg माइनस ma बराबर नॉर्मल। तो यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा? मास इंटू जी माइनस ए। एक मिनट देख लो, मास इंटू जी माइनस ए। इधर देखिए, ए बड़ा है जी से, इधर देखो ए बड़ा है जी से, तो नेट वैल्यू माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस। क्या कभी किसी का वेट माइनस हो सकता है? हो सकता है। इसका मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या कभी किसी का वेट माइनस हो सकता है? बहुत कम होगा तो जीरो। एक चूल है, एक बाल है, इसका वेट क्या हो सकता है? जीरो, लेकिन माइनस में नहीं होगा। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी भी बॉडी का, अब नहीं कितना लोग गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, अब गुस्सा आ जाएगा, कहेगा हम इतना कस के फेंकेंगे कि एक्सेलरेशन जी से बड़ा हो जाए। क्या ये कभी संभव है? नहीं है। जो सबसे बड़ा ताकतवर है वो भी चाह करके भी किसी बॉडी को एक्सेलरेशन यानी जी से बड़ा स्पीड से नहीं, जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से नहीं फेंक सकता है। समझ गए? क्लियर? कोई डाउट है तो बोलना। छापिए, इतना हो गया। अब क्वेश्चन फर्स्ट, तो क्वेश्चन है अभी 5। इस पे लिफ्ट को खत्म कर देना था ना, लिफ्ट को बचा के क्या करेंगे? धीरे धीरे अगला कंसेप्ट सब स्टार्ट करेंगे। छुट्टी के बाद थोड़ा लंबा क्लास चालू होगा, भी आराम कर ले कनी, क्योंकि बहुत छुट्टी बीच में था, इसलिए हम भी ज़्यादा लौट। चलिए देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं अब हम लोग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को पढ़िए, लिखिए जल्दी जल्दी। नीट का क्वेश्चन है, ए पर्सन ऑफ मास 60 kg इनसाइड ए लिफ्ट ऑफ मास 940 kg। लिफ्ट का मास कितना है? 940। प्रेस, दबाते हैं। प्रेस का मतलब दबाना। प्रेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल, जो कंट्रोल करता है लिफ्ट को। द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवार्ड। लिफ्ट किधर जा रहा है? ऊपर। विथ एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। किस एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। जी का वैल्यू कितना दिया है? 10। तो कह रहा आपसे द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज, वह जो लिफ्ट जिस केबल से लटका हुआ उसका टेंशन क्या होगा? ऊपर जा रहा है, मजा की सजा? मजा। तो मास इंटू जी प्लस ए, मास इंटू जी प्लस ए। तो देखिए ध्यान से, ये ऊपर लिखे आप लोग क्वेश्चन। ये बाबू केबल है, इसमें ये लिफ्ट है, ये केबल है, इससे ये लिफ्ट लटका हुआ है। लिफ्ट के अंदर आदमी है। इस आदमी का मास क्या है? मास ऑफ पर्सन, मास ऑफ लिफ्ट, मास ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट का भी मास है, पर्सन का भी, आदमी का भी मास है। अब देखिए, ये पूरा सिस्टम किधर जा रहा है? किस एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से।
अगर ये ऊपर जाएगा तो इस रस्सी में नॉर्मल के बदले टेंशन कर दो, क्या होगा? टेंशन। तो याद करिए, जब ऊपर जाता है मजा की सजा? मजा। तो मजा होगा तो टेंशन का वैल्यू क्या होगा? मास। तो मास किसका किसका लोगे? पर्सन प्लस लिफ्ट, पर्सन प्लस, क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऊपर जाता है, आदमी अकेले नहीं जाता है, लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है। तो मास ऑफ लिफ्ट प्लस मास ऑफ पर्सन इंटू जी प्लस ए। बिल्कुल सही है, आप लोग सही आंसर दिए हैं। तो ये हो जाएगा 980 प्लस 60 इंटू 10 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 11। 11 पे कै गो जीरो बउआ? 3 गो जीरो। कौन सा है ऑप्शन सी? आंसर क्या होगा? कितना बच्चा वाला क्वेश्चन। ऊपर जाएगा तो मास इंटू जी प्लस ए। 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 जब भी कोई लिफ्ट ऊपर जाएगा तो या एक्सेलरेशन से जाएगा। किस चीज़ से जाएगा? एक्सेलरेशन से। तो रट जाना, उसका फार्मूला होता है मास इंटू जी प्लस ए। मास इंटू जी प्लस ए। मास इंटू जी प्लस ए। मास दो गो है, लिफ्ट का भी है और पर्सन का भी है। जल्दी जल्दी लिखिए। लिफ्ट और पर्सन दोनों का है। ऊपर जाएगा तो याद रखिएगा टोटल मास इंटू जी प्लस ए। टोटल मास इंटू जी प्लस ए। टोटल मास दाब दो तलात से। बातचीत नहीं। देखिए क्या कर दी। इतना पागल वाला काम किया है ये। मन तो करता है इतना सोटा से मारे ना, खत्मे कर दे। दाब दो ना जी पैर से। क्या होगा? तो क्या क्या जिंदा रह के करेगा वो, हम ही को टेंशन। चलो, नहीं मरा आदमी। लिखो ना जल्दी। अच्छा, जिनका छूट गया है बाद में लिख लीजिएगा मोबाइल से, सब डालेंगे, अपलोड करेंगे। चलिए देखिए, ये समझना इस क्वेश्चन को, सेकंड को। 1 मिनट देखिए। लिफ्ट का मास कितना है? 2000। तो लिफ्ट का मास अगर 2000 है तो वेट कितना होगा? 20000। वेट कितना होगा? 10 से गुना करोगे। लेकिन ये कितना दिया है? 28000। कितना दिया है? इसका मतलब ये किधर जाएगा? ऊपर। किधर जाएगा? किधर जाएगा? किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वेट से बड़ा हो गया एपरेंट वेट। हमको क्या पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन। क्या पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन। तो एपरेंट वेट माइनस एक्चुअल वेट बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, एपरेंट वेट
एपेरेंट वेट इस केस में जब ऊपर जाता है, लिख लेना, इन अपवार्ड, अगर ऊपर जाएगा इन अपवार्ड डायरेक्शन, इन अपवार्ड डायरेक्शन, अगर ऊपर जाएगा तो रट जाना, एपेरेंट वेट माइनस एक्चुअल वेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एपेरेंट वेट हो गया हमारे पास 28,000, एक्चुअल वेट हो जाएगा 2000 में जी से गुना कर दो तो 10 बराबर मास 2000 इंटू एक्सेलरेशन ए। ये 8000 ना होगा बाबू, 8000 में 2000 से भागा दे दीजिए बराबर ए, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही आप लोग बनाए, क्योंकि वेट बढ़ रहा है। सिंपल सोचो, वेट बढ़ता है तो किधर जाता है, ऊपर, मजा आता है। वेट बढ़ा यानी जब पतला आदमी मोटा होता है ना तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है और लगता है कि हम बहुत ताकतवर हो गए, तो वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये किधर जाएगा, ऊपर। वेट बढ़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर, याद रखिएगा। वेट बढ़ता है तो किधर जाता है, ये ऊपर। इन अपवार्ड डायरेक्शन, रट जाना, अपवार्ड डायरेक्शन जाएगा तो एपेरेंट वेट माइनस एक्चुअल वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। डॉट डॉट जाएगा तो क्या होगा, एक्चुअल माइनस एपेरेंट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। वो भी लिख देते हैं हम साइड में। इन डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड जाएगा बाबू, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आएगा ये तो याद रखना, एक्चुअल वेट माइनस एपेरेंट वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों फार्मूला लिख लीजिएगा। अगर डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन से आएगा तो एपेरेंट वेट नहीं लिख करके पहले कौन सा ठीक से, एक्चुअल वेट माइनस एपेरेंट वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्चुअल वेट माइनस एपेरेंट वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। लिख लीजिए, इसको भी फार्मूला लिख लीजिए सब। अपवार्ड जाएगा तो एपेरेंट वेट माइनस एक्चुअल वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड आएगा तो एक्चुअल वेट माइनस एपेरेंट वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। लिख लीजिए। 20,000 ना होगा, 2000 में 10 से गुना करेगा तो कितना होगा, 20,000। तब डाल देंगे वीडियो, अभी थोड़ा देर के बाद अपलोड करेंगे। बढ़ें आगे, बढ़ें, लिख लीजिएगा। अगर जिनका छूट उठ जाएगा वहाँ से लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए, देखिए ठीक से। ए मैन वेट 80 kg, ही स्टैंड ऑन वेजिंग स्केल। कहाँ पे रुका खड़ा है, वेजिंग स्केल पे, इन ए लिफ्ट विच मूविंग अपवार्ड। अब ये किधर जा रहा है, ऊपर। मजा की सजा, मजा ऊपर जाता है तो मजा किस एक्सेलरेशन से, 5। तो रीडिंग ऑफ स्केल तो नॉर्मल पूछ रहा, तो नॉर्मल ऊपर जाता है इन अपवार्ड, याद करो, इन अपवार्ड। अगर ऊपर जाता है बउआ अपवार्ड विथ एक्सेलरेशन 5, बिल्कुल सही है। ए से तो क्या फार्मूला पढ़ाए हैं, जल्दी बोलो, मास इंटू जी प्लस ए। मास कितना है 80, जी कितना है बाबू 10, ए का वैल्यू 5, 15, 15 8 120
1200 न्यूटन। कितना बच्चा वाला क्वेश्चन। ऊपर मजा नीचे सजा, ऊपर मजा नीचे सजा। ऊपर जाएगा मजा, नीचे सजा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। चलो देखो, अरे लिख लीजिएगा वहां से। लिख लिया इसको, इन अपवार्ड लिख लो। चलो इसको पढ़ो, ये पढ़िए ठीक से। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़िएगा ठीक से, तुरंत आ जाना चाहिए। ए मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग, रुका हुआ है। होल्डिंग का मतलब रुका हुआ है। ऑन ए होल्डिंग ए वर्टिकल रोप, वर्टिकल रोप से लटका हुआ है। द रोप विल नॉट ब्रेक when a mass of 25 kg is suspended from it, but will break if the mass exceed 25 kg। अब मास कितना बढ़ा दिया गया है? 25। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखो सब लोग, लिखिए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी लिख लो, आखिरी ये क्वेश्चन होगा। ये देख लेते हैं, लेफ्ट पे और क्वेश्चन भी है, एक और होगा मे बी। एक्सीड का मतलब बढ़ाया गया है, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना। जल्दी लिख लीजिए इसको, एक्सीड का मतलब ही होता है बढ़ाना। कितना आया? ही सही। क्यों? क्योंकि देखिए पहले 20 kg था तो ये नहीं टूटता है, अब कितना कर दिया गया? 25। कितना कर दिया गया है? 25। तो आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन, हमने अभी तुरंत पढ़ाए हैं। बड़ा वेट माइनस छोटा वेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मंकी का एक्चुअल मास कितना है? 20 kg। करो अपने से, तो 25 इंटू 10 कर देगा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। करिए कोशिश बाबू, आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा एक बार कोशिश करिए। हमने क्या पढ़ाए हैं? हमेशा अपवार्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखिए इन अपवार्ड, नेट फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है? जल्दी बोलो। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट होगा बड़ा, तो बड़ा है 25 ना, तो 25 जी। फोर्स का मतलब जी से गुना करना होता है। 20 जी बराबर मास 20, मंकी का मास इंटू एक्सेलरेशन ए। तो ये कितना हो जाएगा? जी कॉमन ले लो, 25 माइनस 20 बराबर 20A। तो यहाँ से ए की बात करोगे तो जी के बदले 10 इंटू 5/20 2।
कट गया, कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? डी है। एक्सीड का मतलब बढ़ा दिया गया है, 20 था अब 25 कर दिया गया। तो नेट वेट, नेट फोर्स बराबर हमेशा क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स जब भी निकालते हैं तो बड़का में से छोटका को हटा देते हैं, तो बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा वेट माइनस छोटा वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आखिरी क्वेश्चन है बाबू, इसको देख लीजिए, कितना टाइम लगेगा। बड़ा वेट माइनस छोटा वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा वेट माइनस छोटा वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा वेट माइनस छोटा वेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। लिख लिए? चलिए देखिए, आखिरी क्वेश्चन 1 मिनट का है, पढ़िए इसको ठीक से। मास कितना है बोलो? रुक जाइए। मास है 1000। मास कितना है? 1000। मास कितना है? 1000। ये किधर जा रहा है? ऊपर। अब सुनो, जी का वैल्यू 10 नहीं दिया है, तो थोड़ा अगर ना दिया रहेगा जी का वैल्यू तो जी के बदले कितना लीजिएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये किधर जा रहा है? ऊपर ना जी। किधर जा रहा है? ऊपर। ये किधर जा रहा है? ऊपर। जब ऊपर जाता है तो याद होगा आपको, हमने क्या पढ़ा है, जल्दी बोलिए। टी बराबर मास इंटू जी प्लस ए। तो मास है 1000 ना बाबू, 1000 जी के बदले 9.8 प्लस 1 तो 10.8 इंटू 1000, तो ये कितना होगा? 10,800। बी आंसर। कोई दिक्कत है? सिंपल क्वेश्चन होता है, आप इजी वे में इस सब को बना सकते हैं, कुछ नहीं रहता है, खाली ध्यान रखना होगा कि क्या गिवन है और क्या करना है हमें। लिख लिए इसको? ठीक है, आज से आपका, उसको अथी करिए, ऑफ कर दिए। क्या कर रहे हैं?